अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 351 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं को सदैव पूरा करूंगा। गृहस्थी में तुम्हारी सहमति महत्वपूर्ण होगी। हम आपके गृह में सुख से रहेंगे और नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपके लिए मिष्ठान और भोजन का प्रबंध कर आपकी अन्नपूर्णा बनेंगे। मैं तुम्हारे दिए हुए भोजन से सदैव तृप्त रहूंगा। किसी और स्त्री के हाथों से कभी अपनी तृप्ति की कामना नहीं करूंगा। कोई और स्त्री मेरी अन्नपूर्णा कभी नहीं बनेगी। पवित्र श्रृंगार कर हम आपके साथ वाणी, मन और शरीर से कार्य करेंगे। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं धर्म, यज्ञ और अर्थ के काम कभी नहीं करूंगा। होम, यज्ञ आदि के कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में हम आपकी मत अनुसार व्यवहार करेंगे। आपके अतिरिक्त हम किसी के भी संग यज्ञ, धर्म और अर्थ के कार्यों की कल्पना नहीं करेंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थानों में हम साथ साथ विहार करेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। अपने प्रिय को कभी नहीं ठगेंगे और ना ही कभी उनसे ठगे जाएंगे। तुम्हारे वमांग में बैठने के अधिकार का मैं कभी परित्याग नहीं करूंगा। मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम सदैव मेरे लिए सुखदायिनी होगी। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो चुके हैं। और हमने आपके लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। मैं सदैव तुम्हारा सम्मान करूंगा। तुम्हारी इच्छाओं का मेरे जीवन में वही महत्व होगा जो कि मेरी अपनी इच्छाओं का। मैं कभी तुम्हें अपने अधीन नहीं समझूंगा। तुम सदैव मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। पुनर्विवाह संपन्न हुआ। किंतु ये तो बंजर भूमि है स्वामी। कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद करो पार्वती। सा रे सा सा ग रे सा
सा सा रे सा सा ग ग रे सा 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 मा मा पा पा मा ग रे सा 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 मा मा पा पा मा ग रे सा 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 नी 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 पा प रे 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 ग ग रे नी रे रे नी प नी नी प ग प प ग रे। क्या आप हम अपने नेत्र खोलें स्वामी? अवश्य पार्वती। कैसा लग रहा है तुम्हें हमारे एकांतवास का स्थान? इस ब्रह्मांड में महादेव की कल्पना से अधिक सुंदर और अद्भुत भी कुछ हो सकता है। महादेव की कल्पना से भी अधिक सुंदर और अद्भुत कुछ है, और इस कल्पना का प्रेरणा स्रोत तुम्हारा ये सुंदर रूप, तुम्हारे मन की सुंदरता। आज से ये वन पार्वती वन के नाम से जाना जाएगा। ये हमारी प्रेम लीला का साक्षी होगा। आप हमारे साथ बैठिए स्वामी। ये कैसी अनुभूति है जिसे व्यक्त करने हेतु शब्द पर्याप्त नहीं।
और जहाँ अभिव्यक्ति संभव नहीं वहाँ मौन ही उचित है। कभी कभी जो शब्द नहीं कह पाए वो मौन कह जाता है। शब्दों से मुक्ति ये क्षण, यही परम सत्य है। इनका सुख ही परम सुख है। देवों के देव के सानिध्य का ये वो परम आनंद है जिसकी कल्पना भी करना संसार के लिए संभव नहीं। यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो एक दूसरे को वचन दे रही हैं कि जीवन में वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रहेंगे। माता पार्वती जी ने कहा है कि मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, कभी भी कोई इस तरह का कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको क्रोध हो। और महादेव जो हैं उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा आपको ये वचन देता हूँ कि आपको खुश रखूंगा और कभी भी आपका अपमान नहीं होने दूंगा और हमेशा आपको इज्जत और एहतराम ही दूंगा। ये सारे वादे जो हैं माता पार्वती जी और शिव जी के माँ-बहन हो चुकी हैं कि किस तरह से आगे उन्होंने जीवन की शुरुआत करनी है। फिर माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सारे साक्षी हैं कि मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ और इस बात के भी सारे साक्षी हैं कि आप मेरे पति हो चुके हैं। उसके बाद माता पार्वती जी को वो एक खूबसूरत स्थान पर लेके गई हैं शिव जी और उनको आंखें बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने आंखें बंद की हैं तो उनके लिए फूलों के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत सा झूला जो है वो माता पार्वती जी के लिए बनवाया और फिर उनसे कहा कि आंखें खोलिए। जब उन्होंने आंखें खोली हैं तो अद्भुत नज़ारा था। फिर उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि कैसा लगा ये स्थान आपको? तो उन्होंने कहा कि महादेव जो हैं उनकी जो नज़रिए हैं, जो उनकी सोच है, उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो वो नज़ारा जो था बड़ा खूबसूरत था। माता पार्वती जी को बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो शिव जी से आज मिल रहा है। बिल्कुल जी। और पहले जो है वो अ, वादे किए जाते हैं जो भी मेरे ख्याल में एक अच्छा। वचन जो होते हैं, वचन जो है वो लिए जाते हैं एक दूसरे से और वचन दिए जाते हैं शादी पे। और वो रस्म जो है वो चल रही थी और जो भी अ, मतलब कि वर की तरफ से और वधु की तरफ से जो है वो वचन दिए जा रहे थे एक दूसरे को। और ये पहले भी जब विवाह हुआ था माता पार्वती जी और शिव जी का, तो तब भी जो है वचन दिए गए थे एक दूसरे को और अभी से फिर से जो है वो दोहराया गया है उन चीज़ों को। तो जब वो पूरे हो चुके तो फिर उसके बाद जो है वो संपन्न हो चुका था विवाह। और वही जो है माता पार्वती को याद आ रहा था, लेकिन माता पार्वती ने एक मांग की थी कि मुझे जो है वो कुछ ऐसा ऐसी जगह पे लेके जाएं जो कि संसार में होते हुए भी हम जो है वो संसार में ना हूं। तो वो शिव जी ने जो है उनकी मांग पूरी की है और शिव जी ऐसी जगह पे ले गए हैं जहाँ पे जब लेके गए हैं तो वहां पे बंजर थी वो जगह। तो माता पार्वती एक दफा हैरान हुई कि कहती हैं कि ये तो बंजर जगह है। तो उन्होंने फिर आंखें बंद करने का कहा, फिर जो है वो सारा जो है वो बंजर जो है वो बदल गया और बहार आ गई एक किस्म की वहां पे उस जगह पे। और बड़ा खूबसूरत जो है वो एक नज़ारा बन गया वहां पे। और फिर जब आंखें खोली तब देखा तो वो भी हैरान रह गई और आगे झूला भी था और उसमें उसको देख के भी बड़ी खुश हुई और बैठ भी गई हैं। अब शिव जी भी जो है वो साथ बैठे हैं और अभी प्यार मोहब्बत जो है वो वही सीन जो है वो चल रहे हैं। तो बाकी अगले पार्ट पे चलते हैं अभी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कुछ, और उन्होंने कहा था कि अलग प्लेस जो है, मतलब अपना क्वालिटी टाइम जो उन्होंने स्पेंड करना है शिव जी और माता पार्वती जी ने। तो माता पार्वती जी चाहती थी कि इस सृष्टि में हो लेकिन अलग हो। वो जिस प्लेस पे लेके गए थे उनको थोड़ा शॉक लगा कि बिल्कुल वो वैसा दिख नहीं रहा था जैसा होना चाहिए था। लेकिन जब आंखें बंद करवाई गई और उसके बाद जो मोमेंट उनको देखने को मिला जब आंखें खोली, तो एक अद्भुत नज़ारा था। और हर चीज़ जो है
कह लें कि नेचर के इतने करीब, इतनी खूबसूरत, और जिसमें झरने भी थे, जिसमें फूल नज़र आ रहे थे रंग बिरंगे, और जहाँ पे वो खड़े थे कुछ देर पहले वो जगह बिल्कुल बंजर थी। और जैसे ही आंखें खोली तो मतलब फूलों के नज़दीक और फूलों में खुद को पाया, और वो जो झूला लगा हुआ था, और जैसे वो बैठी हैं तो वो झूला झूलने लगे थे, और उनके हाथ के ऊपर हाथ रखा और उनको कहा कि आप भी मेरे पास जो है वो बैठे। तो एक क्वालिटी टाइम जो है शिव जी और माता पार्वती जी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक प्राइवेट मोमेंट जो है, एक लव मोमेंट जो है वो चल रहा है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।